नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। मैं सभी दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जी जान से मेहनत करी और ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, दिल्ली के चुनाव की कमान अपने हाथ में ली। तो ये हमारी लीडरशिप की जीत है, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जीत है और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी। कैबिनेट के दौरान सर आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगे थे। चुनाव जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तो काफी आरोप आप पर भी लगे थे पैसे बांटने को लेके। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर। नहीं, अगले मुख्यमंत्री से मैं बात कर रही हूँ। ये तो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो सबको मंजूर होगा। अच्छा, कैबिनेट की जब पहली बैठक होगी उसमें क्या कुछ, क्योंकि महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं दिल्ली की। एक एक करके कर लो। बिल्कुल, हमारे सारे किए हुए वादों को पूरा करेंगे। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही है। माँ विंध्यवासिनी की पूजा एक बार फिर आज आपने सुबह कर ली है लगता है। धन्यवाद। जी हाँ, मैं तो रोज ही करता हूँ, आज कुछ विशेष कर लिया है दिनेश जी। और जो रिजल्ट आ रहा है, अभी आपके स्क्रीन पे 43 सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और हमें पूरा विश्वास है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि 27 साल का वनवास टूट रहा है। मैं समझता हूँ 27 साल जो दिल्ली की खुशियाँ रूठ गई थीं, वो भी अब वापस दिल्ली के लोगों के पास आ गई हैं। दिल्ली के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, उसके लिए हमारे पास शब्द कम है मेरे भैया। आपसे एक बात और हम समझना चाहते हैं कि ये जो तब्दीली है, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? जी, मोदी जी की गारंटी। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प दिया है, मोदी की गारंटी जब मिलती है किसी राज्य को, तो अब राज्य को भरोसा हो गया है। यही कारण था कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिल जाएंगी कोई सोच भी नहीं पाया राजनीतिक पंडित। वो मोदी जी की गारंटी थी, क्योंकि उस गारंटी को पूरी होने की गारंटी मोदी जी की गारंटी की है। हार हम लोग दिल्ली में हार किसकी है मनोज तिवारी? हार अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता की है, अरविंद केजरीवाल के क्रूरता की है, अरविंद केजरीवाल के धोखे की है जो उन्होंने दिल्ली को दिया, उसकी हार हो रही है। ये धोखा अगर है, और वो कह रहे थे कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, देखिए तमाम जगहों पर जनता की अदालत
पर जाकर मैं बात कर रहा हूं, ये वो कह रहे थे। 8 राउंड के बाद वो पिछड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप प्रिंसिपल पर बने हुए, सिद्धांतों पर बने हुए एक दल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए इस तरह के नतीजों के बाद? जी नहीं, इस नतीजों के बाद हम तो अपना काम करने में लग जाएंगे। हमने जो मोदी गारंटी नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा था आपसे, उस गारंटी को कि पूरी वो करने तो में अपने आप को आंदोलन की कोख से जन्मे हुए दल बताते हैं, अच्छा। सिद्धांतों पर बने हुए दल बताते हैं। अगर उसके बाद आप ये कहते हैं मुझे देखिए जेल भेजा गया, अगर मैं सही हूं, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता फैसला करेगी, उसके बाद अगर फैसला इस तरह का आता है, तो प्रिंसिपल की बात करने वाले एक व्यक्ति को आदर्श रूप में क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम सब न, भारतीय जनता पार्टी कभी इस निगेटिविटी में पड़ती नहीं। जिसने जैसा किया वैसा पाया। लेकिन हम पहले भी आपको कह रहे थे कि कई लोग पूछते थे कि 2-2 बार जीत गए, तो कभी कभी भ्रम का जाल इतना मजबूत होता है कि टूट नहीं पाता, लेकिन 10 साल के बाद वो टूट गया है। तीसरे टर्म में भी वो सीएम थे, और उसके बाद भी अगर दिल्ली की जनता इतनी सारी परेशानियां, गंदा पानी, गंदी हवा, टूटी गलियां, नाले का पानी नल में, जमुना जी गंदी, अब जमुना जी को जिसने कह दिया हो कि जमुना जी के कारण वोट नहीं मिलता, आज जमुना जी ने अपनी शक्ति दिखाई है। अब उस पे हम क्या बोलें दिनेश जी? मनोज जी, हम यही कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी तो ठीक है, पिछड़ ही रही है, लेकिन जो शॉकिंग रिजल्ट है वो ये है कि 7वें या यूं कहे कि 8वें राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल भी पीछे हैं और 5 राउंड के बाद आतिशी भी पीछे हैं। ये जो हार है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये तो दोहरा झटका है ना। देखिए, नहीं, ऐसा होना ही था। अरविंद केजरीवाल जी को जब वो जाते थे नई दिल्ली में, और जिस प्रकार से उनको लोगों के सवालों का, झिड़कियों का सामना करना पड़ता था, वो स्पष्ट दिखा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे। और अभी मुझे क्लियर लग रहा है कि वहां से अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से खुद ही हार जाएंगे। मनोज जी, आज क्या दिमाग तो में आपके एक बड़ा संकेत है। सुर आप कौन से दिल्ली उठ रहे को हैं? ये मत समझो कि आपके दिमाग में आज सुर कौन सा लग रहा है, मतलब वो जरा सुनाइए हमको। नहीं, हमारा एक गाना अभी इस चुनाव में बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत बज रहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए था, और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था।